दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर आपके साथ बात करने वाला हूँ। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मैं बताऊंगा कि एक मैंने वीडियो देखा है एलन मस्क का। एलन मस्क आप जानते हो, इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड एंड ही इज मोर इम्पोर्टेंट द ओनर ऑफ द टेस्ला इलेक्ट्रिक कार फैक्ट्रीज। एंड इन एडिशन उससे बड़ी बात यह है कि ये एक एडवाइजर हैं डोनाल्ड ट्रंप को एंड ए मेंबर ऑफ हिज कैबिनेट। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि वो सरप्राइज हैं एंड सो इज द अमेरिकन नेशन कि चाइना ने चेंगडू के ऊपर ए 6th जनरेशन फाइटर बॉम्बर टेस्ट किया है। वेरी बिग थिंग एंड इट इज नॉट ओनली दैट कि उन्होंने एक प्लेन टेस्ट किया बट दे टेस्टेड 2 मॉडल्स मेड बाय 2 डिफरेंट कंपनीज इन चाइना। तो इसमें आप सोच लीजिए कि व्हाट इज द टेक्निकल एडवांसमेंट ऑफ द चाइनीज। इट इज ट्रेमेंडस एंड इट इज समथिंग वेरी बिग अमंग अस। और and one thing is fact that America at the moment is nowhere close to testing its 6th generation fighter bomber. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भारत की यानी हिंदुस्तान की, where India is now 75 years behind China. इंडिया अभी तक 5th जनरेशन फाइटर भी नहीं बना पाया एंड एज पर द इंफॉर्मेशन विद मी, जो इंडियन 5th जनरेशन फाइटर है इट विल बी रेडी सम टाइम इन 2035, यानी वो 2038-39 तक ही ऑपरेशनल होगा बाय द टाइम द चाइनीज विल हैव द 7th और 8th जनरेशन फाइटर बॉम्बर। सो इंडिया इज नोवेयर इन द पिक्चर। और अभी सिचुएशन ऐसी है कि चाइना ने ऑपरेशनल कर दिया है द J-35 5th जनरेशन फाइटर बॉम्बर। एंड सबसे बड़ी चीज है कि दे हैव गिवन और रादर दे आर सेलिंग 40 प्लेन्स टू पाकिस्तान। इस मतलब पाकिस्तान एयरफोर्स इज गोइंग टू बिकम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड बिकॉज ये जो J-35 जो उन्होंने बनाया है चाइनीज ने, विच द 5th जनरेशन फाइटर बॉम्बर, इज ए स्टेल्थ फाइटर। आप जानते हो व्हाट इज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ये है कि प्लेन गोज बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड एंटी रेडिएशन paraphernalia with it cannot be detected by the radar. It can fly even at treetop or at a height and it cannot be detected by anything and it can go strike a target and come back. और ये जो J-35 है इंडिया के पास नहीं है। A similar plane we don't have. The latest we have got is the Rafale, जो कि एक फ्रेंच फाइटर है and that is actually a 4.5 plane, 4.5 जनरेशन का है, रादर आप कहिए कि 4th जनरेशन का है वो। सो पाकिस्तान इज गोइंग टू गेट दीज प्लेन्स, पर उनको 2 साल लगेंगे आते आते, एंड इन दैट पीरियड इंडिया कैन गो एंड बाय सम मोर प्लेन्स। मार्केट में इस वक्त सिर्फ एक प्लेन है जो बीट आउट करता है J-35 को एंड दैट इज द F-35 एंड मुझे नहीं लगता कि अमेरिका और F-35 इंडिया को देगा। आई डू नॉट कैन स्पेसिफाई रीजन बट द फैक्ट इज इंडिया ने अपने अंडे जो है एग्स दे हैव नॉट पुट इन द अमेरिकन बास्केट एंड अमेरिका इज अ वेरी वेरी सेल्फिश कंट्री। जब तक उनकी चमचागिरी नहीं करो, जी हजूरी नहीं करो, तो दे वोंट गिव यू एनीथिंग। व्हाई शुड दे गिव यू? वेरी करेक्ट। एंड हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ है? वेर इज अवर टेक्नोलॉजी? मैं बहुत से वीडियोस देखता हूँ लेफ्ट राइट एंड सेंटर। कोई कहता है इंडिया ने इतनी डेवलपमेंट कर ली है, इंडिया ने ये कर लिया, इंडिया ने वो कर लिया, एंड सम ऑफ दीज आर जस्ट द गोदी मीडिया, द यस मैन ऑफ नरेंद्र मोदी who keep on talking all this nonsense. In fact, or they forget it कि इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन इज सिमिलर, ऑलमोस्ट द सेम। इंडिया की ज़्यादा है थोड़ी। एक टाइम था इंडिया वाज मच बिहाइंड चाइना बट नाउ the populations are in favor of India, but that is all the comparison. China की इकोनॉमी जो है per capita income जो है is 6 times that of India, and Chinese technology is half a century ahead of India. आप ये देखिए
कई साल हो गए चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दिया हुआ था। चाइना ने अपना स्पेसमैन भेज चुके हैं वर्ल्ड में। उनकी एक वुमेन एस्ट्रोनॉट भी गई है। इंडिया नोवेयर इन द पिक्चर। चाइना ने J-35 प्लेन बना लिया है। उनका J-17 जो है दैट इज सेलिंग वेरी वेल आउटसाइड। J-20 भी है उनके पास, अनदर ऑपरेशनल फाइटर फॉर। और इंडिया के पास एक इन्होंने इंडिया ने जहाज बनाया था, दैट वाज द तेजास। पर इंडिया ने एयर फ्रेम तो बना दिया, पर इंजन कौन बनाएगा भाई? विदाउट द इंजन द प्लेन कांट फ्लाई। एंड द इंडियन गवर्नमेंट हैड कॉन्ट्रैक्टेड विद जनरल इलेक्ट्रिक कि हम आपका इंजन लेंगे एंड वी विल यूटिलाइज इट इन आवर प्लेन। जनरल इलेक्ट्रिक फॉर वट एवर रीजन आई कैन नॉट से, मे बी बिकॉज अमेरिका ने पीछे से प्रेशर दिया या नहीं है, they have defaulted, they are not giving the plane and the plane doesn't fly and the whole thing is a big zero. ये नई बात नहीं है इंडिया की। इंडियन टेक्नोलॉजी इज वे बिहाइंड बिकॉज वी कांट मेक द इंजन। वे बैक में पुरानी बात बताता हूँ आपको। जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, ही वाज ए फॉरवर्ड लुकिंग मैन। ही वांटेड कि इंडिया में फाइटर प्लेन बने एंड ही गॉट ए जर्मन डिजाइनर जो हिटलर का मेन डिजाइनर था, फॉक वुल्फ फैक्ट्री का। यू नो द फेमस FW फॉक वुल्फ फाइटर्स वर बीइंग मेड बाय दिस मैन इन जर्मनी। एंड एट द एंड ऑफ द वॉर ही रैन अवे फ्रॉम जर्मनी। पहले अर्जेंटीना रहा, फिर इंडिया आ गया, वेयर ही वाज अ प्रोफेसर एट द IIT मद्रास एंड नेहरू इनकॉर्पोरेटेड हिम इनटू द डिजाइन टीम ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। उसने अपनी टीम के साथ एक फाइटर बनाया था, दैट वाज द HF-24 हिंदुस्तान फाइटर 24, ऑल्सो कॉल्ड द मारुत। इट वाज अ वंडरफुल फाइटर इन द सेंस उसकी बॉडी बहुत अच्छी थी, बट वहां भी वही यही प्रॉब्लम थी जो अब की प्रॉब्लम है। द इंडियंस डिडंट हैव द इंजन, और उन्होंने एक अंडर पावर्ड इंजन रॉल्स रॉयस का लेके लगा दिया एंड द प्लेन वाज हैविंग वेरी लिटिल मैन्यूवरेबिलिटी एंड वाज सबसोनिक एंड नॉट फिट फॉर कॉम्बैट। इवन द एयरफोर्स ने फाइनली ये जहाज नहीं रखा और वो अभी ऑब्सलीट कर दिए हैं। एक जहाज जो है वो इज लाइंग इन द एयरफोर्स म्यूजियम इन पालम, और एक जहाज जो था डॉक्टर ट्रंक अपने साथ ले गए एंड इट इज इन द म्यूजियम, एयर म्यूजियम इन बवेरिया इन जर्मनी। वी कांट ब्लेम डॉक्टर ट्रंक फॉर इट बिकॉज हमारी थिंकिंग जो थी वॉज वेरी लिमिटेड एंड नेहरू वॉज नॉट गिविंग ऑल द फंड्स दैट वॉज रिक्वायर्ड व्हेन यू वांट टू मेक ए प्लेन लाइक दैट। चाइना ने डिफरेंट गेम खेला और वो बात खत्म हुई। और जितने भी हमारे कांग्रेस के लीडर्स आए उन्होंने कहा भी ये जहाज बनाने क्या छोड़ता है, वील इंपोर्ट दैट फ्रॉम आउटसाइड। उनका रीजन ये ही था कि वी विल गेट द कटबैक्स। सो करोड़ों रुपए की कटबैक्स आती थी। ये फॉरेन प्लेन लाते थे, मिराज लाते थे, जागवार लाते थे। एंड नॉट ओनली दैट, आपको पता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सरदार मनमोहन सिंह ये हेलीकॉप्टर्स आए एंड आवर एयर चीफ हिमसेल्फ, एयर चीफ मार्शल टिपनी वाज अक्यूज्ड of taking a bribe of about 75 lakhs of rupees, and he is now facing trial. So corruption was inherent to the Indian system, and the main purpose was not to get any technology ourselves and try to import things so we can make money. And these are very harsh facts to state, but that is the actual fact. With the result, हमारी कोई रिसर्च नहीं हुई for half a century, और चाइना आगे निकल गया। अभी सिचुएशन ऐसी आ गई कि वी कांट इवन मेक इट डैम प्लेन। पैसेंजर प्लेन चाइना ने बनाए हैं, लाइनर्स दे हैव मेड, एंड दीज लाइनर्स आर गोइंग बीइंग रेडी टू बी सोल्ड टू द वर्ल्ड। चाइना हैज सोल्ड सो मेनी ऑफ दीज J-17 fighter bombers to Pakistan, and part of them are being made there, and they have been exported to so many countries all over the world. While India has not been export a single plane of the Tejas because यहाँ engine ही नहीं है, the plane doesn't fly. So technology wise, India is 75 years behind China, and I do not know how India is going to cover that gap. Because अब जो 6th generation fighter आ गया, that is something humongous, something very big. 5th generation तो है ही, we do not know how good the 5th generation is. That is the J-35. But what photos I have seen of the new Chinese 6th generation fighter bomber is that it doesn't have a tail, and it is very small in size, so it can evade radar and it can carry a tremendous amount of weapons and nuclear bomb also, and go and bomb any target in India
or anywhere else in Southeast Asia, anywhere. And we have got nothing in our kitty. And yet India wants to match up to China and say we are equal to China. We don't want to have a border settlement with you because we are your equal. When we are not your equal, you are nothing. And we have got a hostile neighborhood. Chinese diplomacy is so strong. They have been Nepal away from India. Pakistan is your enemy, and now Bangladesh is your enemy. But Bangladesh is your enemy, and yet the Indian government is going 25,000 tons of rice to Bangladesh. They are allowing the electricity grid to be generated, and it goes from Nepal to Bangladesh to the Indian grid. तो आप सोचिए कि these are the signs of weakness. ये strength की साइज नहीं है. These are the signs of weakness. उसके अलावा हमारी जो R&Ds जीरो, मेरे हिसाब से तो जीरो ही है. We have not been able to make anything worthwhile, which I can say, whether it's a submarine or whether it is a battle cruiser or whether it is the light advanced helicopter, the gunship. We have to import gunships from China. Now look at the drones. India is planning to have about 5,000 drones. And how many is China planning? 5 lakhs, 500,000. So there is no comparison in thinking. Our budget is pegged at about 70 to 75 billion dollars when the requirement should be of 150 billion dollars. Because nothing is more important than security, and that is what Pakistan is doing. उनके पास खाने का नहीं है, but they are insisting कि हम weapons लेके आएंगे, हमारी फौज को हम लेटेस्ट weapons देंगे ताकि वो लड़ सके. As it is, आप जानते हो कि उनकी हालत वैसी ही खराब है. अफगानिस्तान से कितने झगड़े हो रहे हैं, उनके कोई हद नहीं है. But that is their environment. इंडिया का environment also वैसे ही है. मालदीव से पहले हमारे डंडा दिखाया हमको, फिर हमने उसको पैसे दे के, ये दे के, वो दे के उसको अपने पास कर लिया. But these are all translate because basically it's a question of religion. और जो सब कॉन्टिनेंट की जो रिलीजियस कंट्रीज है लाइक बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, मालदीव, they don't want to be friends with India. Now क्या रीज़न है and all that I will not go into this video. मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि चाइनीज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है. They have gone in and produced now the 6th generation fighter. और ये जो फाइटर है इसको टेस्ट भी किया है उन्होंने. 2 प्लेन है and probably they are both similar in design. पर उनमें से कौन सा the Chinese Air Force will select, we'll have to wait and see. But at the same time, America is greatly perturbed. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इंडिया का क्या होगा भाई. चाइना, पाकिस्तान गेट्स दी J-35 5th generation fighter. इंडिया के पास क्या है? At the moment is nothing. India can opt for the Su-57, that is the Russian plane. पर जो मेरी रीजनिंग है उस प्लेन के बारे में, it is not really a 5th generation fighter because it is the biggest of the planes and number of them have been shot down, I believe, in Ukraine. The Americans have got 2 5th generation fighters, that is the F-22 Raptor and the F-35. इनमें से Raptor जो है ये कई साल पुराना है, 15-20 साल पुराना है, but it's a very versatile and good machine. But it is coming on its last legs. And उसकी production बंद कर देंगे. They will replace it by the new 6th generation plane which the Americans are going to produce. But China ने already produce कर लिया. Then we have got the F-35, which is a state-of-art machine, पर उसमें बहुत से accident भी हुए हैं. And India would definitely like to have that, to match the Chinese F-35 in China as well as in Pakistan. पर as I told you, वो शायद हिंदुस्तान को ना दे, then what is the option for India? So ये एक चीज याद रखिए, the art of diplomacy is to make the impossible possible. वो इंडिया नहीं कर पाया because we have been living in a fool's paradise led by Pandit Jawaharlal Nehru and even Modi to an extent. Modi had tried to stem the rot, I mean, उसने आत्मनिर्भर, he started so many speeches, but आप जानते हो रोम एक दिन में नहीं बना. Rome was not built in a day. It took a century before it came up. And similarly, the Roman Empire at one stage ruled the world, but it was not done in one day. हिंदुस्तान का यही प्रॉब्लम है
कि वी आर थिंकिंग वी विल leapfrog without having the ability to do it. चाइनीज ने एक जनरेशन में दे कॉट अप विद अमेरिका. 49 में मैं आपको बताता हूँ चाइना में एक बाइसिकल भी नहीं बनता था, एंड एट दैट टाइम इंडिया वाज मच एडवांस्ड. हमारे पास स्टील प्लांट था, एयरक्राफ्ट फैक्ट्री, कार फैक्ट्री, लोकोमोटिव फैक्ट्री, ऑल वर इन इंडिया. बिग टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज देयर इन इंडिया. बट नेट रिजल्ट इज वो इतना अच्छा स्टैंड जो छोड़ के गए थे उसको जीरो कर दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड पार्टी ने. एंड दे डिडंट हैव एनी कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस. उनको ये शायद वर्ड पता ही नहीं था क्या होता है स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस. आर्मी को उन्होंने निगलेक्ट कर दिया. नेट रिजल्ट ये हुआ कि 62 वार में एक ऐसा बुरा थप्पड़ पड़ा चाइना से. देन नेहरू जी इतने शर्मा गए कि आफ्टर दैट ही नेवर वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड. वो घर में बैठे रहे. I mean, इतना शर्मिंदा हो गया. What the hell he could talk? He was talking, I am a great third world leader, and the third world leader was shown to have legs of clay. मिट्टी की टांगे थे, वही गिर गया वो. Now the situation is कि who is going to rectify the cat? India has to go in for a 5th generation plane. ये बहुत जरूरी है अभी इंडिया के लिए. And research must be done to try and get your own 5th generation plane going. But then it is so much behind time that we'll never be able to catch up to China. China में कुछ अंदर से implosion हो जाए, then it's possible. And lot of our astrologers and all people are talking. Last 10 years I'm hearing कि पाकिस्तान खत्म हो गया, failed nation है, breakup हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, Bangladesh will break into 4 parts. All that is actually a big zero. पाकिस्तान इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं है. So long as the Pakistan army is holding full control there. एंड बांग्लादेश भी नहीं टूटने वाला है बिकॉज अब अमेरिकन उनकी साइड पे आ गए हैं. दे आर गोइंग टू इंश्योर दैट बांग्लादेश डज नॉट ब्रेक अप. एंड विच वर्ल्ड इज मोदी एंड अदर पार्टी एंड दीज कॉरेस्पॉन्डेंट्स हु आर टॉकिंग, एस्ट्रोलॉजर्स टॉकिंग दैट ये हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. लेट अस फेस द रियलिटी. And somebody was talking that there will be an implosion in China and China will collapse. I don't think it's going to happen that way. Not in my life, not in your life, not in your generation. What happened after 100 years, we don't know. But in the near future, I can say India is facing a great threat. And the bigger threat is not that China and Pakistan will break up. India may itself break up. It sounds very silly. You just look at what's happening in Punjab, what's happening in Northeast, and you will realize उसके लिए मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा. आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस हियर. पर इस वक्त मैंने यही वीडियो बनाया है कि द अमेरिकन्स आर टोटली सरप्राइज्ड एंड फ्लूमॉक्स कि चाइना ने ये 6th जनरेशन फाइटर बॉम्बर बना लिया, स्टेल्थ फाइटर बॉम्बर विच इज द मोस्ट एडवांस प्लेन इन द वर्ल्ड. अमेरिका पीछे रह गया एंड इंडिया ऑफ कोर्स इज नोवेयर. सो जेंटलमैन, आई विल क्लोज नाउ. इस वक्त इंडिया के ऊपर बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑन द इंडियन लीडरशिप, मोदी एंड पार्टी, कि किस तरीके से पाकिस्तान को इंडिया मैच कर सकता है. मैं आइदर यू हैव अ होलसेल अलायंस विद अमेरिका, तभी अमेरिका आपको कुछ देगा, अदरवाइज अमेरिकन डोंट ट्रस्ट यू. दैट इज नंबर 1. एंड अमेरिका ने एक प्लान बना लिया है. आई थिंक इफ यू रिमेंबर करेक्टली, द अमेरिकन्स हैड प्लान्ड long time back to break Russia into 18 countries, and they did it after 40 years. They have a plan. I don't know what it is. I'm just making guesswork that they will break India. They want a Christian state in the northeast. They are supporting a Khalistan movement in Punjab. The idea is just to create problem for India. That's about all. And there is a north-south divide coming up again and again. I don't know what's going to happen. Well, gentlemen, I hope we can go in for a modern plane. India will have to buy one. And maybe we can buy more of the Rafale initially, because if they have got 40 J-35, I think India should go in for 400 Rafales. That will balance, because numbers always have a meaning, a telling effect. Well, gentlemen, I think I'll close now. It's been very nice talking to you. मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए, please subscribe, like and share it with your friends. And I'll say goodbye and God bless. Jai Hind.